इसमें क्या बताते हैं? इसमें क्या लिखा, जोर से पढ़ के हेल्प करो। अबाउट द नो योर गॉड, कौन सा परमेश्वर है, कौन सा तुम्हारा कौन सा परमेश्वर है, वो तुमको जानकारी करना चाहिए। यही यीशु मसीह प्रभु यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 3 वचन में यही बताते हैं, 3 और 4 वचन में। The Gospel book of John, chapter 17, verse 3 and 4. तू एकमात्र परमेश्वर जो तू और तूने भेजा हुआ यीशु मसीह प्रभु को जानकारी करना, मालूमात करना ही अनंत काल का क्या है? अनंत काल का जीवन है। That is the eternal life, which is, you are the only God Almighty, and you sent the Lord Jesus Christ to do the all activities of which is submitted to you. It means Lord Jesus Christ. God sent the Lord Jesus Christ with his activities, with his teachings and commandments and scriptures, the holy scriptures. Which type of the responsibility, which type of the activities and works God submitted to his begotten son Lord Jesus Christ. ऐसा वचन बताते हैं द बुक ऑफ गॉस्पेल जॉन 17 चैप्टर वर्स 3 and 4। बहुत बार हम पढ़ते हैं लेकिन बाद में बोलते हैं समझ में नहीं आते, क्योंकि हम बराबर सुनना चाहिए वचन को। यीशु मसीह प्रभु यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में 3-4 वचन में ऐसा बताते हैं, तू एकमात्र एक जो परमेश्वर तू है और तूने भेजा हुआ यीशु मसीह प्रभु, तेरे पुत्र यीशु मसीह प्रभु, इनके बारे में जानकारी करना, मालूमात करना ही ये अनंत काल का जीवन है। दिस इज ओनली द एटर्नल लाइफ। जानकारी करना, प्रियजनों, ये जानकारी कौन देते हैं, किसको देते हैं? टुडे इन दिस न्यू टेस्टामेंट एज, इस नया नियम का युग में, जो और पहले 2 युग बीत चुके हैं। एक इनोसेंट एज, दैट इज वन इनोसेंट एज विदाउट एनी लॉ ऑफ गॉड। वहां कोई परमेश्वर का धर्मशास्त्र नहीं है। द बुक ऑफ जेनेसिस अप टू एक्सोडस चैप्टर 19, देयर इज नो एनी लॉ ऑफ गॉड। कोई परमेश्वर का कानून नहीं था। एक बीत चुकी है, एक पीढ़ी ऐसा बीत चुकी है, बिना परमेश्वर के कानून से बीत चुकी है। युग बीत गए और उन लोगों की एजेस बीत चुकी है, घराना बीत चुकी है, हजारों साल बीत चुकी है। उसके बाद जब समय पूरा हुआ परमेश्वर की योजना के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द God's selected time, परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ समय जब आ गया है, वो समय वो था कि कानान देश में से जैकब के बेटा लोगों को वहाँ भेज दिया। वहाँ वो लोग ने 430 साल वहाँ वो लोग ने गुलामी में ज़िंदगी जिए। वहाँ भी परमेश्वर का कानून नहीं था। मिस्र देश में, इजिप्ट कंट्री में, विदाउट एनी गॉड्स कमांडमेंट्स, विदाउट एनी गॉड वर्शिप, they were spent the time ages 430 years without any God's law. जो समझ में आया वे देश के लोग करते हैं परमेश्वर के कानून के खिलाफ, उसमें वे लोग
वे लोग वो गुलामी बन के रह गए। परमेश्वर जब उनको छुटकारा दिया है, लाल समुद्र में से दो अलग अलग करके भेज दिया है, कानान देश में लाया है, वहाँ से परमेश्वर ने उनको लॉ दिया है। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 19 अप टू द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2, कितना जनरेशन्स बीत चुके हैं। निर्गम के किताब से लेके द बुक ऑफ एक्ट्स यानी कि प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय तक वो पूरा धर्मशास्त्र का युग में परमेश्वर ने उनको समय बिताया, सिखाया। द लॉ ऑफ मोसेस, सेकेंड जनरेशन, and third generation is the NT. It means New Testament ages, नया नियम का युग। प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय से चालू होता है। हम लोग ये सीखते हैं 2 युग जो है बिना परमेश्वर का, बिना धर्मशास्त्र के युग एक बीत चुकी है, और धर्मशास्त्र का युग मूसा के जरिए परमेश्वर ने लॉ ऑफ गॉड, लॉ ऑफ मोसेस दिया है, वो भी बीत चुकी है। And the book of Acts chapter 2, from that the Lord's church built it. परमेश्वर की कलीसिया स्थापना हुआ। द चर्च बॉर्निंग, मनुष्य जैसा पैदा होता है उस दिन से लेके उनकी आयुष्य दिखाई देता है। एक माता का गर्भ में से बच्चा पैदा होता है, उस दिन से उनकी आयुष्य शुरू होता है। पहला दिन, दूसरा दिन, पहला महीना, 12 महीना खत्म हो गए, 1 साल हो गया, बर्थडे बनाते। 1 साल, पहिला वर्षाचे बर्थडे, जन्मदिवस बनाते हैं, बड़ी खुशी से बनाते। प्रियजनों, उस तरह का जब प्रभु परमेश्वर का भी कलीसिया स्थापना हुआ है, उसके पहले क्या था? फिर वो इजरायली और यहूदियों का वो समाज के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ लॉ है। वो लॉ जो है वो एक बार पढ़ के जोर से फिर हम इस टेक्स्ट वर्ड में आते हैं। हम संदेश पूरा करने से पहले भजन संहिता, एक 80 भजन संहिता, द बुक ऑफ Psalms, that we have to read what is the law, and the law, the Old Testament law given to whom, किसके लिए परमेश्वर ने ये धर्मशास्त्र दिया गया है। भजन संहिता 81 भजन संहिता, उसका ये पढ़ते हैं, या 3-4 वचन पढ़ते हैं। नए चांद के दिन, हाँ, और पूर्णिमासी को हमारे पर्व के दिन रस्सी फूको, क्योंकि यह इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर, ये बाजा बजाना, ये भूंगी बजाना, ये अमावस्या का दिन मनाना, that you have to conduct the festival days and you are enjoying in the days, and you are taking the instruments with instruments worships, many symbols at that time. According to the Psalms 81 verse 3 and 4, ये सारी बात जो है आप ओल्ड टेस्टमेंट में करते थे। ऑल दिस एक्टिविटीज यू आर कंडक्टेड दैट ओल्ड टेस्टमेंट, OT जनरेशंस, उस युग में आप करते थे। बट वो किसके लिए दिया गया ये लॉ है, उसमें बताया। हाँ, पढ़िए, ये 4 वचन में पढ़िएगा। क्योंकि ये जो अमावस्या मनाने की, हाँ, मून एंड सन symbols, festivals, and you are sirening and enjoying the festivals, ये सब किधर करते थे? ओल्ड टेस्टमेंट में करते थे। और याजक लोग जब उस बैल का बछड़ा को सैक्रिफाइस करते थे, सुन्नत और खतना करके करते थे। सिर्फ ओनली प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्ट वो बैल का बछड़ों को काट के वो खून परमेश्वर को भेंट चढ़ाता हुआ, priests and high priest activities in the Old Testament, at that time, what they are following their festivals, not only for all the Christians, very seriously subject this is, ये सारी मसीह लोगों के लिए, ईसाई लोगों के लिए नहीं वो लोग करते थे।
सिर्फ वो किसके लिए दिया गया, सिर्फ 4 वचन में ऐसा बताते हैं, इस्राएल। ये जोरत वचा, क्योंकि ये इस्राएल के लिए क्योंकि ये इजरायलियों के लिए, विधि ये इजराइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का हाँ, ठहराया हुआ नियम है। याकूब का परमेश्वर का ठहराया हुआ, ये गॉड ने उनको दिया है रिजोल्यूशन एंड कविनेंट्स, टेस्टमेंट्स फॉर द इजराइल कम्युनिटीज ओनली, who calling the generations and families of the Jacob. याकूब की घर के पैदा हुआ 12 घराने का इजराइल की लोगों के लिए ये नियम जो है, ये विधि जो है, दिस ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल दिस कॉवेनेंट्स, ऑल दिस कमांडमेंट्स, cow sacrifices, birds sacrifices, and instruments using at the time of the sacrifice by the high priest and priests, all these commandments and all commandments and scriptures only given to the Israelites only. ऐसा कौन बताते हैं? भजन संहिता, द बुक ऑफ साम्स 81 वर्स 1 to 5, उनके लिए दिया गया है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। आज भी कुछ प्रभु के सेवक अपने आप को बताते हैं, हम बिशप है, हम प्रीस्ट है, हाई प्रीस्ट है, हम जब्बा पहनेंगे, हम टोपी पहनेंगे, हम मुकुट पहनेंगे, हम हाथ में डंडा पकड़ेंगे, जैसा आरोन ने हाथ में डंडा, वो उसमें से अंकुर निकला है, पत्ती निकला है, वो सारी एक्टिविटीज़ वहाँ है। एरोन को परमेश्वर ने मंदिर में, परमेश्वर के गॉड्स फेलोशिप में, इन द टेम्पल ऑफ वर्शिप एट दैट टाइम, गॉड सेलेक्टेड द प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्ट, उस समय के लिए वो दिया है। और अभी यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर कुर्बानी हो गया, उसके बाद ये हाई प्रीस्ट एक्टिविटीज, ये काउ सैक्रिफाइसेस और बर्ड सैक्रिफाइसेस, वो जानवरों की खून निकालना, पक्षियों की खून निकालना, 1 साल के लिए पाप की क्षमा करना, वो जुना नियम के अंदर जो था वो अब नया नियम के लिए अंदर वो नहीं है। और वो प्रीस्ट नया नियम के अंदर परमेश्वर ने नहीं रखा है। और वो जब्बा ऊपर से नीचे तक, जो सफ़ेद जब्बा पहनने की, सिर के ऊपर जो मुकुट पहन के, लाठी पकड़ के, हम हाई प्रीस्ट है, सभी लोग मेरे सामने प्रणाम करो, दंडवत हो जाओ, हम आए हैं, हम तुम्हारे ऊपर बिशप है, मेरे अंडर में इतना सारी कलीसिया है और मैं रखवाला हूँ। यीशु मसीह प्रभु क्या बोलते हैं? आई एम द गुड शेपर्ड फॉर माई शीप्स। मेरे भेड़ों के लिए मैं अच्छा चांगला मेंढपाळ आहे। अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कौन सा बीमार है उसके अंदर, कौन सा गलती है उसके अंदर, क्या सुधारना है उनको, क्या वचन बताना है, क्या प्रार्थना करना है, क्या सुसमाचार प्रचार करना है। वो काम अभी चालू है। किस में चालू है? न्यू टेस्टमेंट में चालू है, नया नियम में चालू है। अब वो नया नियम में जुना नियम का प्रीस्ट को लाके इधर खड़ा करेंगे क्या? नहीं तो आप बोलेंगे प्रभु का सेवक जी, फिर प्रीस्ट तो आया है, हाई प्रीस्ट आया है, अभी बेल को भी लेके आओ, बेल का बछड़ा को काट के वो खून निकाल के गमेला में डाल के लाओ, 1 साल के लिए पाप की क्षमा। अगर ऐसे वो एक्टिविटी सब नया नियम के अंदर, यीशु मसीह प्रभु का सलीब की कुर्बानी के ऊपर, आफ्टर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट क्रूसिफिक्शन, all that Old Testament activities are you are doing nowadays in the Christian activities, in the Christian age, NT एज में आप वो करते रहेंगे। इज दिस मीनिंगफुल? इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? क्या ये सही है, ये गलत है? पवित्र बाइबल आंसर देता है वो गलत है। इसलिए अब इस कलीसिया में कौन कौन रहेंगे, बात अभी सीखने की है। अब नया नियम की कलीसिया में क्या रहना चाहिए? नया नियम की कलीसिया में सबसे पहले ये मसीह कलीसिया बोलना चाहिए, which is Lord Jesus Christ saying at the book of Matthew chapter 16 verse 18 and 19,
I will build my church upon this rock. A rock is Lord Jesus Christ himself only. Never change Lord Jesus Christ, yesterday, today and tomorrow. Coming ages, Lord Jesus Christ same. और वो बोलता है मैं मेरा मंडली मैं रचना करूंगा. संत पौलुस भी बोलते हैं सारी मसीह कलीसियाओं को सलाम बोलता है. सलाम कौन बोलता है, किसको बोलता है? सलाम बोलता है मसीहा की कलीसिया सलाम बोलता है. द बुक ऑफ रोम चैप्टर 16 and 16. मसीह कलीसिया क्या करता है? मसीह कलीसिया को सलाम कहते हैं, यानी कि सैल्यूट करता है, ऑनर देता है, इज्जत देते हैं, मान सम्मान करता है. क्यों मान सम्मान इसलिए करते हैं, आप जो है मसीह कलीसिया जो है प्रभु का खून से शुद्ध किया हुआ कलीसिया, इसलिए हम आपको सलाम कहते हैं, सैल्यूट करते हैं. आप परमेश्वर का वचन को सर झुकाया है, आप प्रभु यीशु मसीह का हर एक आज्ञा को कबूल करते हैं, अंतकरण से कबूल करते हैं, बिन पाप के जिंदगी जीते हैं. धरती में पापमय धरती के ऊपर रह के पाप रहित जिंदगी जीते हैं. विदाउट सिंफुल लाइफ we are living. That is why we are salute you all the churches of Christ. ऐसा बोलते हैं. और इस मसीह कलीसिया में in this body of Christ there is no any Old Testament priest activities that we have to understand. ओल्ड टेस्टमेंट की नया नियम का जो विधि है, चलाने की तौर तरीका जो है, अब नया नियम के अंदर कलीसिया में है क्या? आंसर मिलेगा पवित्र आत्मा का वचन का आंसर मिलेगा, बाइबल का आंसर क्या मिलेगा? नया नियम के अंदर वो जुना नियम का क्रिया जो है नहीं है. परमेश्वर ने उसको रोक दिया है. नो नीड टू काउस सैक्रिफाइस, नो नीड टू ब्लड ऑफ काउस, नो नीड टू 1 year सिंस फॉरगिवनेस एक्टिविटीज. 1 साल के लिए पाप की क्षमा का क्रिया जो जुना नियम में होती थी वो अब नया नियम के अंदर नहीं है. बिकॉज ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द क्रूसिफिक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉरगिवन अस. गॉड वॉश्ड अस फॉरएवर एंड एवर ओनली. हमेशा के लिए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हम लोगों को पवित्र बना दिया. अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ द लेटर ऑफ द जॉन लेटर, 1 John लेटर चैप्टर 1 verse 7, यीशु मसीह प्रभु का लहू जो है हर एक पाप को शुद्ध कर देता है, हर एक पाप को माफ कर देता है. यीशु मसीह प्रभु का लहू, द ब्लड which is spilled upon the cross at the time of the crucifixion of Lord Jesus Christ, वो जो लहू है हर एक मनुष्य के पाप की जिंदगी के अंदर जो किया है, पाप की जिंदगी में जो भी पाप किया है, अब तूने यीशु मसीह प्रभु का क्रूसिफिक्शन का सुसमाचार आपने सुन लिया है. सुसमाचार का यीशु मसीह प्रभु का सलीब के ऊपर कुर्बानी होने के लिए जो संदेश आपने कबूल किया है, वो संदेश आप कबूल करने के बाद में ये कबूल किया है, सुसमाचार सुनने के बाद में आप एक मनुष्य, एक पापी था, फिर सुसमाचार यीशु मसीह प्रभु का सलीब की कुर्बानी में हमारे लिए, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह प्रभु आदम से लेके एट द टाइम ऑफ द जनरेशंस फ्रॉम एडम एंड हेबेल, हानोक, नोह, अब्राहम, इसहाक एंड जेकब्स, and generations of judges, generations of the kings, generations from the prophets, हर समय की बीत चुकी युगों की, हर युग के मनुष्यों के लिए यीशु मसीह प्रभु ने एक ही बार उसने सलीब के ऊपर कुर्बानी हो गया है. वो लहू जो है, वो खून जो बहा दिया है, और वो खून जो है हर एक मनुष्य का हर एक पाप से शुद्ध करने के लिए योग्य वो महिमा की लहू है जो स्वर्ग से उतर के आया. वो महिमा की लहू, वो लहू अभी बह गया है आज के 2026 साल पहले, बिफोर द 2026 years at the place of the mountain of the skull, खोपड़ियों का वो पहाड़ था,
खोपड़ियों के पहाड़ में यीशु मसीह प्रभु जिस गुलगुथा नाम का जो ग्रीक और हिब्रू वर्ड्स में से ट्रांसलेशन किया गया है, वो शापग्रस्त जगह, यीशु मसीह प्रभु को सलीब के ऊपर कुर्बानी दे दिया, वो जगह कौन सी थी? वो जगह जो है वो श्राप कर्स प्लेस, श्रापित जगह था वो। एक आदमी को मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा था, वो आदमी ही वॉज बिलोंगिंग फ्रॉम रोमन कैथोलिक चर्च। हम नाम लेते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। वो आदमी जिसका नाम मैं नाम नहीं लेना अच्छा नहीं समझता हूँ, उसको मैं प्रीचिंग कर रहा था, बाइबल का गॉस्पेल प्रीच कर रहा था। उसको बाइबल प्रीच करते समय, गॉस्पेल प्रीच करते समय यीशु मसीह प्रभु जिस सलीब के ऊपर कुर्बानी हुआ, वो शब्द, वो जगह, एट द सिचुएशन को लेके बात नहीं करते हैं, तो हम वो सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता। उस तरह से जब मैं प्रचार करता हूँ, जैसा संत पौलुस बोलते हैं, एक अच्छा तजुर्बा वाला मिस्त्री, राजमिस्त्री, वो राजमिस्त्री बताया ना, 1 कोरिन्थी 3 अध्याय 10 वचन। हमने किंग्स पैलेस बनाने के लिए जो नक्शा हमें दिया गया है, नक्शा यानी कि आर्किटेक्ट प्लान जो हमें दिया गया है, उसको बनाने में हम एक माहिर हैं, वेल एक्सपीरियंस I having in my life, so that God given to me these activities to fulfill. वो राजमिस्त्री का राजभवन बनाने के लिए, राजा का पैलेस बनाने के लिए, किंग्स पैलेस बनाने के लिए जो नक्शा दिया गया, नक्शा का हिसाब से। आजकल नक्शा किसी को जरूरत नहीं है। कोई किसी से झगड़ा हो गया, उससे अलग हो गया, वो हम दूसरा चर्च बनाते हैं। कोई पहाड़ का नाम लेके चर्च बनाते हैं, कोई जगह का नाम लेके चर्च बनाते हैं, कोई उसका पिताजी का नाम उसमें मिलता है, वैसा नाम देके चर्च बनाता है। क्या उसका पिताजी, मेरा पिताजी, यीशु मसीह प्रभु के कुर्बानी के बदले में उसका पिताजी, मनुष्य के पिताजी, क्या कोई कुर्बानी हुआ? जवाब क्या आना मांगता है? नहीं। किसी का बाप, किसी का या बड़ा आदमी कुर्बानी होने से मनुष्यों के पाप की क्षमा होता है क्या? बताओ, नहीं हो सकता। बिकॉज ऑफ दोज ऑल आर ह्यूमन मैन। ये साधारण, ये मनुष्य जाति है। एक मनुष्य जाति का लहू, मनुष्य जब पापी है तो उसकी लहू भी पाप रहता, पाप का लहू। और कोई किसी का पाप का लहू जाके दूसरा किसी की पाप की क्षमा कर सकता है क्या? ऐसा लायक वो लहू में है क्या? ऐसा पूर्ण रहता है? ये सारी बातें इस तरह से मनुष्य के बनाया हुआ। प्रियजनों, यदि कोई पास्टर लोग है या डिनोमिनेशनल पास्टर्स और वर्कर्स अगर है, आप लोग कोई इस तरह का प्रभु का कलीसिया बनाने को जा रहे हैं, उसका नाम देना मसीह कलीसिया, द लॉर्ड्स चर्च, दैट यू हैव टू गिव द हेडिंग्स, बैनर। राजमिस्त्री, राजा लोगों की किंग्स पैलेस बनाने के लिए जो नक्शा दिया है, नक्शा, दिस इज द प्लान मेड बाय द आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो दिया है उस नक्शा के हिसाब से बनाए तो ही वो बिल्डिंग खड़ा होएगा। उस हिसाब से बनाए तो ही वो राजभवन का राजा लोगों के रहने के लिए ये हो सकता है। और उस तरह का मेंशन किया है। कौन मेंशन किया है? होली स्पिरिट मेंशन किया है। कहाँ मेंशन किया है? द फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 3 वर्ड्स 10 and 11। अच्छा तजुर्बा के राजमिस्त्री के जैसा मैंने बुनियाद डाला है, उसमें कोई गलत नहीं है। जैसा गॉड ने बनाया, बनाने के लिए बताया, वैसे ही मैंने बनाया। मेरी इच्छा का कुछ भी उसमें मिलाया नहीं है। मैं मेरी होशियारीपन, मेरा सोच विचार, मेरा पिताजी का नाम उसमें आने जैसा, मेरी बेटी का नाम, मेरी मिसेस के नाम आने जैसा, उसमें कोई मैं अपना खुद के विचारों को उसमें मिलाया नहीं है। यदि ऐसा मिलाते तो हम अच्छा राजमिस्त्री का जैसा बांधने वाला मैं नहीं हो सकता, क्योंकि तुम जो डुप्लीकेट है और इधर उधर से मेल ला के उसके अंदर मिलाते तो सही नहीं है।
You are not selected by God Almighty. You are not working according to the scriptures of given the plan of salvation. This is the main point. The plan of redemption, the plan of salvation, उद्धार होने की नियुक्त किया हुआ परमेश्वर की योजना के मुताबिक हमको सुसमाचार बना के प्रचार करके और आत्माओं को जीत के प्रभु की कलीसिया में लाके उस कलीसिया को हम प्रभु की दोबारा आके प्रभु लेके जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उस तरह के लिए वो परमेश्वर को हमको मालूम करना है, कौन है ये परमेश्वर, ये कैसे परमेश्वर है। इसके बारे में आज हम संदेश पूरा करने से पहले आज के संदेश के लिए, संदेश कभी पूरा होता नहीं है, परमेश्वर के बारे में मालूम करने के लिए कभी पूरा होता नहीं है। तिमोथियस को संत पौलुस बोलते हैं, तो हमेशा इनको एक्टिविटी में, क्रिया साधन में रखने के लिए भक्ति करो। That you must conduct this devotional experience for your growth, for your life improvement. तो हमेशा उसके अंदर क्रियाशीलता में बढ़ने के लिए ये भक्ति का उपयोग करो। ये डिवोशनल एक्सपीरियंस हमेशा इसके अंदर बने रहने के लिए इसमें ये भक्ति करो। ऐसा नहीं थोड़ा दिन मनुष्यों को दिखाने के लिए, हमने इतना बपतिस्मा दिया उसको दिखाने के लिए, हमने इतना चर्च बनाया उसको मनुष्यों को दिखाने के लिए, वो तुम ये बिल्कुल नहीं करना। उसके अंदर तुम कितना भी करते रहेगा तुम नरक में ही जाएगा। ऐसा कौन बोलता है? प्रभु का वचन बोलते हैं। इन दिस मैसेज, आज की संदेश में भजन संहिता 78 78 साम्स, इसमें एक आदमी है, एक सेवक है। वो क्या करते थे, बड़े बड़े बादशाह लोगों की जो डॉक्यूमेंट रहता है, जैसा आज हम लोग ये डॉक्यूमेंट रखते हैं, डॉक्यूमेंट वो बनेगा जो कोर्ट पेपर बोलते हैं, 100 रुपीज़ कोर्ट स्टैम्प पेपर, उसके ऊपर जो बनाएंगे वो मुख्तार पत्र हो सकता है उर्दू में, या तो नोटरी इसको बनाते हैं, 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर के ऊपर जो लिख के उसको डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको संभाल के रखने के लिए, आगे के सबूत के लिए। उस तरह से युगों की आरंभ से लेके कौन सा देश में कौन सा राजा ने शासन चलाए थे, कौन सा राजा परमेश्वर के नियम के अनुसार चलाए थे, वो डॉक्यूमेंट रखते थे, वो इतिहास अपने पास रखते हैं। अब परमेश्वर ने किसको नियुक्त किया, परमेश्वर ने किसको शाबाशी दिया, परमेश्वर ने किसको आशीर्वाद दिया है, परमेश्वर ने किसको आगे बढ़ाया है, परमेश्वर अगुवाई किया है उनको, उनके घर के बच्चों को, वो सारी इतिहास जो रखते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखते हैं, उसको कहते हैं आसाप। क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? कोई बोलते नहीं है, सुन रहे नहीं क्या? आसाप बोलते हैं। वो आसाप का ये जो वहाँ स्टेटमेंट है, आसाप का डिवोशनल the time spending in the devotion according to the God's provided the history, परमेश्वर ने दिया हुआ इतिहास के अनुसार परमेश्वर के लिए काम करते हैं। एक्चुअली वो था एक फॉरेस्ट ऑफिसर भी था ये आसाप। हम बाइबल स्टडी में सीखना मांगता है, जब हम बाइबल स्टडी में बैठेंगे आप लोग रिमाइंड करो आसाप के बाद। ये आसाप जो है उस समय में एक फॉरेस्ट सिक्योरिटी ऑफिसर था। उस राजा का ताबे में जितना जंगल है, वो राजा का ताबे में वो जंगल के अंदर कौन सा सागवान का झाड़ है, टेक वुड्स एंड आयरन वुड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द वुड्स ट्रीज, वृक्ष और महावृक्ष जो राजा के भवन बनाने के लिए काम आते हैं, जो वैल्यूएबल स्टिक्स, वैल्यूएबल ट्रीज, जैसा कि एग्जाम्पल के लिए हम खरीदते हैं, क्या बोलते हैं, टेक वुड्स खरीदते हैं, और सागवान उसी को बोलते हैं, और दूसरा क्या है, लाल चंदन। आप बताते हैं, सभी हम बताएंगे, थोड़ा थोड़ा आप भी बताओ। लाल चंदन, चंदन जो होता है, चंदन लकड़ी,
उस लकड़ी का इतना टुकड़ा को भी थोड़ा ऐसे घसेंगे तो इतना खुशबू आएगा। चंदन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेट मी नो प्लीज। सैंडल। सैंडल का खुशबू जो आता है, अच्छा खुशबू स्मेल आता है। तो वो जो है उस तरह का झाड़ परमेश्वर ने जब ज़मीन से उगाता है, उसका वैल्यू बहुत कीमत रहता है, हज़ारों लाखों रुपए का कीमत एक एक झाड़ का रहता है। ये सब जो है ये फॉरेस्ट के अंदर, राजा का देश के अंदर कितना, वो देश के अंदर जंगल है, कितना जंगल है, काउंटिंग। उस जंगल, एक एक जंगल में कितना झाड़ है, काउंटिंग। वो सबका सिक्योरिटी, उसको सुरक्षित रखने के लिए जवाबदारी लेके वो उस तरह का ऑफिसर था। फिर बाद में ये परमेश्वर के काम भी करते थे और उसके बच्चों लोगों को, उनके बेटा और बेटा के, उनके आने वाले जनरेशन के लिए परमेश्वर का कार्य को, परमेश्वर का कार्य को, परमेश्वर के सामर्थ्य को, और कौन परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर, सारी बातें उनको समझाने के लिए, सिखाने के लिए बड़ा प्रयास करते थे, जिसका नाम है आसा। क्या नाम है? जोर से बोलो। आसा। वो आसा अपने 78 भजन संहिता में लिखते हैं, 78 में, द साम 78 में लिखते हैं, हे मेरे लोगों, मेरे शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की और कान लगाओ, और प्राचीन काल की गुप्त बातें मैं कहूँगा। प्राचीन काल की, एट द टाइम ऑफ द ओल्ड जनरेशंस। प्रियजन, ओल्ड जनरेशन, वो जो बीती चुकी युगों में जो बातें परमेश्वर के कार्य का, परमेश्वर ने जो सामर्थ्य काम किए थे, वो लाके पूर्व काल के अंदर बाप दादों के और उसके बाप दादों के वहाँ के लाके पूरे सबूत दिखाते हुए वो अपनी जनरेशन का, जब वो जीते थे उस समय के लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं। इस तरह का परमेश्वर है, ये परमेश्वर को तुम मालूम मत करने के 4 वचन में हम देखते हैं। तीसरा वचन में जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया। दिस ऑल थिंग्स ऑफ हेवनली गॉड ऑलमाइटी एक्टिविटीज, आवर फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स टीचर्स, वी लर्नड फ्रॉम देम। हमने वहाँ से सीखा है, वे लोग ने हमको बताया है। ऐसा नहीं इसने उसने बताया है, सुबह में है, उसमें है, जाड़ में है, ऐसा, और बाद में कोई बोलता है हमको मालूम नहीं, हमारा बाप दादा नहीं समझ, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तीसरा वचन हम लोगों को क्या बताते हैं? जिन बातों को हमने सुना, ये खुद भी सुना अपने कानों से, और हमारा बाप दादों ने भी हमें सिखाया। ये बात सच है उसमें। और 4 वचन बताते, उन्हें हमको सनातन से गुप्त ना रखेंगे, उन्हें हमको सनातन से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणवाद और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य कामों का वर्णन करेंगे। ये सारी बात जो है यहाँ ऐसा मालूम पड़ता है, वो खुद को और उनके बच्चों के आने वाले पीढ़ियों को सिखाने के लिए बता रहे। और ये बात जो है हम लोगों को यीशु मसीह प्रभु, उसके बाद में भी कहीं से भविष्यवक्ता लोग ने बताया है, बिग प्रॉफिट्स एंड मेजर एंड माइनर प्रॉफिट्स हम लोगों को बताया है, हमने सुना है, राजा लोगों को बताया है, समाज के लोगों को, देशवासियों को बताया है, हम लोगों ने सुना है। उसके अलावा यीशु मसीह प्रभु भी इस दुनिया में आके, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 3 and 4 क्या बताते हैं कि only you are the God Almighty and you sent the Lord Jesus Christ, that we have to know, that is the eternal life। प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता से बताते हैं, एकमात्र एक जो तू परमेश्वर है, एक है तू, तुझे बिना और कोई परमेश्वर नहीं है। जरूरत नहीं कि परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु जाके उसकी माँ से बोलेंगे, ऐसा स्क्रिप्चर में नहीं है। हाँ, यस, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम्ड मदर, नाम के लिए माता है। किसी को कुछ शक है
वचन सुनने वालों को या वीडियो सुनने वालों को कुछ शक है तो बाइबल लेके मेरे पास आ सकते हैं, हम जवाब दे सकते हैं, या तो आप सीख सकते हैं। नामधारी माता मरियम और पाला हुआ पिता यूसुफ, बी केयरफुल। यीशु मसीह प्रभु को इस दुनिया में माता पिता है। माता कौन थी? वो नाम के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। यीशु मसीह प्रभु को इस दुनिया में पैदा होना है इसलिए इस्तेमाल किया है परमेश्वर ने। यशायाह का किताब 7 अध्याय 14 वचन में यही बताया है, देखो वो यू आर द वर्ल्ड पीपल, अलर्ट, सावधान हो जाओ, देखो एक कन्या होगी और वो कन्या गर्भवती होगी, शी विल बिकेम प्रेग्नेंट and she received the Holy Spirit from God Almighty। वो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के ओर से आत्मा को स्वीकारेगी वो अपनी कोख में। नो नीड टू एनी मेल मैन। यीशु मसीह प्रभु पैदा होने के लिए कोई पुरुष की जरूरत नहीं है। और यीशु मसीह प्रभु हमारे जीवन में उद्धार के कार्य करने के लिए हम मरिया माता को या मदर मैरी को प्रार्थना करने की नो नीड। The God's scriptures, the commandments of the God, the word of God never says, never commanding to us, there is no any necessary। वो मरियम भी मेरी भी एक भक्तिमान थी, एक पवित्र कन्या थी। ये बात जो है लूक चैप्टर 1 वर्स 32-33 में लिखा है, जो मैं बोल रहा हूँ, और बाइबल में भी है। बाइबल में देख के तो हमको बोलना पड़ता है, बाइबल में बिना देख के बोलेंगे तो हम भी झूठा ठहरेंगे। बात क्लियर है कॉन्फिडेंटली। यहाँ संदेश क्लोज करने से पहले कंक्लूजिंग ये है, लूक चैप्टर 1 वर्स 32-34 में मरियम एक शांति और परमेश्वर की इच्छादायक एक कन्या थी। शी वॉज ए स्पिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द गॉड्स डिवोशनल एक्सपीरियंस। गॉट दिस पॉइंट? शी वॉज ए स्पिनिस्टर, इट मीन्स शी डोंट नो एनी मेल। कोई पुरुष को वो जानती नहीं थी, ये परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर को ये मालूम था कि ये मेरी जो है किसी पुरुष को जानती नहीं थी, नहीं जानती है, तो उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। ये बात हमको ध्यान रखना है। परमेश्वर जब नियुक्त करता है उसके अंदर बैकग्राउंड रियलिटी ओरिजिनलिटी रहता है। परमेश्वर नियुक्त करता है तब। तो कन्या माता को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। परमेश्वर ने अपने आत्मा को, द गॉड स्पिरिट ड्वेलिंग अप in the womb of spinster Mary, ये बाइबल टीच करती है। कन्या माता के गर्भ में परमेश्वर की आत्मा आया और वो बच्चे को जन्म देने वाली है। और ये संदेश जो है, यदि मेरी को मालूम नहीं पड़ेंगे, परमेश्वर ने मेरी की गर्भ में आत्मा दे दिया, बच्चा हो रहा है और मेरी को मालूम नहीं है, ये कैसे होंगे? यदि हम सभी लोग, मैं या हम सब लोग क्या सोचेंगे? एंड मेरी हर सेल्फ, वो खुद वो सोचेगी मेरे गर्भ में बच्चा निर्माण हो रहा है, मैं प्रेग्नेंट हो गई, जैसा सब औरत लोग हो रहे हैं, ऐसा वो सोचेगी और उनको समझ में नहीं आएंगे। उस समय जाके वो समाज के अंदर अपमान होएगी। इज्जतदार लड़की है और धार्मिक लड़की है, यहूदी घराने में से वो लड़की है और पवित्र है, ऐसा कन्या, उनको क्या हो रहा है मालूम नहीं रहेगा। परमेश्वर उस बात को छिपा के रखेगा, रोक के रखेंगे और वो कुछ भी करके ले सकता है क्योंकि वो धार्मिक थी, राइट? वो धार्मिक थी। वो खुद को सोचेगी समाज के लोग मुझे क्या सोचेंगे बिना शादी के, मैं गर्भवती हो गई, मैं बच्चे देने वाली माँ बन गई, ऐसा यदि समाज के लोग
उनको मालूम पड़ेंगे, आज नहीं तो कल मालूम पड़ेगा ही है, तब मेरा क्या हालत होगी। उससे अच्छा चलो मैं कुछ भी खा के मर जाऊं, या किधर भी समाज से बाहर चले जाऊं, या कोई आफत घात करके लूं। ऐसा ये सारी बात होने से पहले गॉड नोस वेरी वेल इन द फ्यूचर। परमेश्वर भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कैसे बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए। द प्लान ऑफ रिडेम्पशन, द प्लान ऑफ रिडेम्पशन। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, द सेवियर, रिडेम्प्टर, हाउ ही विल एंटर इनटू द वर्ल्ड। कैसे परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्यों के बीच में रहना चाहिए, ये बातें जो है परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज दिया। किनके पास भेजा? मेरी मरियम के पास भेज दिया। किसको भेजा? हाँ, गाब्रिएल स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेज दिया। जाओ ये संदेश जो मैं करने जा रहा हूं उस मेरी को बताओ। उसमें वचन में जब आप पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 1 वर्स 32-33 में ये पढ़ते हैं, तो जब गर्भवती होगी कन्या, तो वचन में तो ऐसा लिखा है, जब गाब्रिएल दूत को उस मेरी मरियम ने देख लिया है तो घबरा गई वो। शी वॉज अफ्राइड वेरी मच। घबरा जाने के बाद में स्वर्गदूत ने ये भी बोला, उनको तसल्ली दिया, घबराओ मत, घबराओ मत तुम, और मैं परमेश्वर ने भेजा हुआ स्वर्गदूत हूँ, परमेश्वर ने मुझे भेजा है तेरे पास। ऐसा जब बोल दिया तो उनको हिम्मत आ गया है, उनको आनंद हो गया है, क्योंकि उन लोगों को ये एक्सपीरियंस था। परमेश्वर के लोग हैं, यहूदी लोग, इजराइल के लोग, परमेश्वर का नियम उनके पास है, मूसा का दिया हुआ धर्मशास्त्र वे लोग पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के प्रवचन सुनते हैं। उनके लिए परमेश्वर के प्रवचन, परमेश्वर का जो नियम है, परमेश्वर बात करने की तरीका, स्वर्गदूतों के भेज के परमेश्वर बात करते हैं, भविष्यवक्तों को देके भेज के परमेश्वर बात करते हैं, समाज के लोगों से परमेश्वर बात करते हैं, और राजाओं बादशाहों के पास परमेश्वर भेज के बात करते हैं। ये सारी बात जो है उन दे विल नो वेरी वेल। इसलिए उनको फिर वो घबराहट जो है निकल गई। उसके बाद उसने स्वर्गदूत ने बताई, देख मरियम तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसको यीशु नाम रखना, और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तुम ये नहीं बोला कि मेरा बेटा, बगल में उठाएगी, सबको बोलेंगे मेरा बेटा देखा कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है, इनको पप्पी ले, इनको चूमा ले। ये सब इस तरह का एक्टिविटीज़ नहीं करना। बी केयरफुल, हम तेरे पीछे पीछे रहेंगे, तुमको समझाता रहेंगे। ऐसा स्वर्गदूत गाब्रिएल दूत आके मरियम को बताया। ये बात पवित्र बाइबल में लिखा है। लिखने के बाद भी ये प्रीस्ट लोगों को समझ में नहीं आता, ये बिशप को समझ में नहीं आते। ये बड़ा बड़ा चर्च बांध के उनकी फोटो रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, उनको समझ में नहीं आता। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 32-33 एंड द बुक ऑफ प्रोफेसी आइज़ाया, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमानुएल? परमेश्वर की उपस्थिति समाज के लोगों के बीच में रहना चाहिए। उसके लिए परमेश्वर का ये प्लान ऑफ सैल्वेशन, प्लान ऑफ रिडेम्पशन, इस तरह का परमेश्वर ने भेजा है यीशु मसीह प्रभु को। और ये बात जो है यीशु मसीह प्रभु बोलता है, करने के लिए जो काम तूने, ए पिता तूने मुझे जो दिया है करने के लिए, वो काम मैंने जो है पूरा करके धरती के ऊपर तेरा महिमा किया मैंने। I had fulfilled which activities you given me to do, to complete. I have already completed that activities and we glorify your name upon this earth. पूरा कर दिया है। प्रियजनों, हमारा जीवन के अंदर परमेश्वर ने यीशु मसीह प्रभु को क्या काम दिया है। यीशु मसीह प्रभु कबूल करते हैं, वो एक बेटा कबूल करते हैं। परमेश्वर को, गॉड ऑलमाइटी को अपना पिता बोलते हैं और वो बेटा बात करते हैं। अब हम वो वचन पढ़ के संदेश को पूरा करते हैं। जॉन चैप्टर 16 वर्स 13, द बुक ऑफ जॉन, read it loudly please. The book of John verse 16, chapter 16 verse 13, read it loudly please. संदेश पूरा करने के लिए समय आ गया है। हाँ,
16 chapter 13 word. परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो परंतु जब वह आध्यात्म सत्य का आत्मा तुम्हारे पास आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आप लोगों को जो है, ऐ मेरे चेलों, वो यू आर द एपोस्टल्स, सत्य का मार्ग पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, वो तुमको बताएगा, सिखाएगा। हाँ, एंड क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, वो पवित्र आत्मा जब आपके पास आएंगे, वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा हाँ, वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जो कुछ सुनेगा, पिता बोलता हुआ वो सुनेगा। यीशु मसीह प्रभु बोलता है पिता दिया हुआ काम वो पूरा करेगा। पवित्र आत्मा बोलते हैं जो कुछ पिता बोलता हुआ हम सुनेंगे। कौन बोलता है? यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं। वो जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, वो खुद हिमसेल्फ कैनॉट टीच यू, वो उनकी खुद का कुछ नहीं रहेगा सिखाने के लिए। मैंने जो सिखाया है, पिता ने जो बोला है प्रीच करने के लिए, पिता ने जो बोलता हुआ समय होली स्पिरिट ने सुना है, which led at time of the God Almighty speaking, Father heavenly teaching and Holy Spirit listening. Be careful this scripture meaning. God Almighty स्वर्गीय पिता जो है, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता बोलता है, पवित्र आत्मा सुन रहा है। ये जॉन चैप्टर 16 वर्स 13 एंड जॉन चैप्टर 17 वर्स 4 क्या बोलते हैं? वर्स 4 क्या बोलते हैं? करने के लिए जो काम तूने मुझको दिया है मैंने पूरा कर दिया है, तेरे महिमा किया है। यहाँ इधर पिता भी मालूम पड़ता है, बोलने वाला पिता होता है, और जो काम जिस तरह से करने के लिए जो यीशु मसीह प्रभु को काम दिया गया है, पुत्र वो कबूल करता है, पूरा किया बताते हैं। पवित्र आत्मा बोलते हैं जो सुना पिताजी से, वही पवित्र आत्मा हम लोगों को प्रेरितों के जरिए, हमसे स्क्रिप्चर के जरिए, थ्रू द स्क्रिप्चर्स द होली स्पिरिट टीचर्स, थ्रू द होली स्पिरिट, थ्रू द होली स्क्रिप्चर्स द होली स्पिरिट स्पीक विथ अस एंड टीच विथ अस। दिस टाइप ऑफ द एक्टिविटीज इन द चर्च ऑफ क्राइस्ट, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट must be conduct, must be believe this thing. We having this type of the believe, with this type of the faith in the body of Christ. Thank you very much. Thank you very much.